आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने आपको पहले दिन के शो में कहा था कि 2004 में 335 सीटें थी हमारी गठबंधन की, यूपीए की। 335 से अधिक, मैं तो 450 कह रहा हूं, क्योंकि रीअलाइनमेंट होगा। ये जो पोस्टपोल अलायंस होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। कांग्रेस की कितनी आएंगी ये तो बताइए। डूबे हुए लोग हैं। दुबे जी, कांग्रेस की पूछ रही हूं मैं, गठबंधन के पीछे क्यों छिप रहे हैं कांग्रेस की? गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी। हाँ। हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी, अकेले कांग्रेस पार्टी की आएगी। और जो गठबंधन है, गठबंधन 350 से 400 सीटें पोस्टपोल अलायंस के साथ। अनुराग जी, वो 250 कह रहे हैं, 250 सीटें उनकी आ रही हैं। देखिए अंजना जी, हाँ अंजना जी, 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीत ही नहीं रही है, तो चर्चा बनती नहीं है। 5वां चरण है, ठीक लगा तो लीजिए 5 सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ? 400 भाई, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं ना। हाँ। तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी तो कितनी बची? 143 ही बची ना उनके पास में। बीजेपी जीतेगी तो 143 ही ना। सोच समझ के बोलिए। अरे बोल तो रहा हूं, नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरी बात 5वां चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के 5 सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है वो। उस सेंस से वो वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था, तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी। बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट। और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में शांति आएगी। क्यों तो मेरी बात आप बीच में टोक पड़े, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी। देखिए 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी, फटाफट फटाफट फटाफट। सवाल यह है कि लोगों के घरों में शांति सुख छीनने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसने तो दर्द दिया है ना, जनता को दर्द दिया है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दर्द ना दिया हो? आप बताइए। नहीं, युवा है उनको दर्द दिया, किसानों को दर्द दिया, छात्रों को दिया, महिलाओं को दिया, किसको नहीं दिया? अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि गो बैक के नारे इंडिया गठबंधन के नेता के साथ लग रहे थे। भैया फूलपुर की रैली देखी, प्रयागराज की देखी, वहां तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का तो कोई है नहीं, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग बैरिकेड तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है, भीड़ का अंबार होता है। उसका मतलब यह होता है कि बीजेपी गो बैक, बीजेपी के कोई अस्तित्व नहीं बचा। हमारी सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, ना हमारे पास पुलिस प्रशासन है, ना कोई हम लालच उनको दे सकते हैं। आपके पास तो सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही आपके यहाँ भीड़ नहीं आती है। यहाँ देखिए क्या यूथ इकट्ठा होता है। आप कोई भी हमारी रैली उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, किस तरह से रेलम रेला होती है, किस तरह से यूथ आता है, किस तरह से लोग वहां पे उमड़ पड़ते हैं। क्यों? विधानसभा में भी यही सब बातें हो रही थी। देखिए जम्मू कश्मीर के मतदान को तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, आतंकवाद के तो मुंह पे तमाचा है ही, लेकिन ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि 370 हटाओगे तो प्रलय आ जाएगा, कोई भारत का झंडा लेके घूमने वाला नहीं होगा। और उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी रहती। राहुल गांधी तो कुछ नहीं जाके ये भी कहे कि हम लोग रेस्टोर कर देंगे 370। ये 370 पे तमाचा है आप लोग जैसे लोगों के मुंह पे। राजवी तो कह रही थी हरा कुर्ता वाले कश्मीर में डर के मारे, इन जो हरा कुर्ता वाले तो कह रही थी क्योंकि आपको ये इनके लिए एक ऑनलाइन बनता है। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, आवाज नीचे कीजिए सर प्लीज प्लीज। उनसे प्रश्न किया गया है, अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। आप सबने बोला है, जवाब वो दे रहे हैं, प्लीज भदौरिया जी। इनके लिए एक और लाइन बनता है कि हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं आप, बिना तेल के जनरेटर हैं, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है, 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई। 209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुके थे, 206 पे। 250 कहां से आ जाएंगे? 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ तो 40 सीट। अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, धनौज में हाफ रहे हो, है ना, मैनपुरी में बाजा बंद है, क्या होगा? कहां जाइएगा? कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4। ठीक है, इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा कि हार के ये जिम्मेदार, हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी तो अपने आप को अलग कर लिया। सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है।
और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। तो अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट फटाफट फटाफट। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट भी होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और सपा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच। इस डिबेट में अनुराग भदौरिया ने कहा कि 4 जून 2024 को बीजेपी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि इसका कहना है कि 4 जून को बीजेपी इलेक्शन हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी साथ ही इंडिया अलायंस की पार्टी जीत जाएगी। इसी का जवाब देते हुए अजय आलोक ने कहा, जो तेरे बाप से नहीं हो सका वो तेरे से कैसे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि डिबेट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।